चैनल मैथ इन वन शॉर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और इससे 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है। और उसके साथ ही आप कंपटीशन में जब सी और डी ग्रुप का पेपर देते हैं तो उसमें भी स्टेटमेंट वाला कोई ना कोई सम आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। पेयर का मतलब होता है दो, लीनियर का मतलब होता है जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो आपकी 1 रहे और यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल रहेंगे, वो A to Z अल्फ़ाबेट में से कोई भी दो हो सकते हैं। XY आप ले सकते हैं, YZ आप ले सकते हैं, AB आप ले सकते हैं, कोई भी लें। देयर इज़ नो पर्टिकुलर फिक्स वेरिएबल दैट यू हैव टू चूज़ द वन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड होता है एक इक्वेशंस को सोल्व करने का, उसको हम ग्राफिकल से भी सोल्व कर सकते हैं और एल्जेब्राइक से भी कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को 0 पुट करते हैं और सेकंड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ पर हम जिस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। बट उसके अपोजिट अगर हम बात करें कि एल्जेब्राइक मेथड में क्या रहेगा, तो एल्जेब्राइक मेथड में हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड और एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम दोनों के दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। अब अगर हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक एक इक्वेशन आपके पास गिवन है ax + by + c = 0। ये भी सी जो है, ये सी वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, y का कोफिशिएंट हमारा b, x का कोफिशिएंट है, इसको हमने नाम दे दिया a1, b1 और c1 का। और सेकंड इक्वेशन गिवन है a2x b2y + c2 = 0। इस फॉर्म में आपको दे रखी है। अब आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, इनका रेशियो फाइंड आउट करके देखते हैं कि x के कोफिशिएंट का रेशियो x के कोफिशिएंट के साथ, y के कोफिशिएंट का रेशियो y के साथ और कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ रेशियो क्या पर्टिकुलर आंसर देता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है और सेकंड का कोफिशिएंट जो है वो a2 है। तो a1 को डिवाइड करेंगे a2 से, b1 को डिवाइड करेंगे b2 से, c1 को डिवाइड करेंगे c2 से। सीधी साफ सी बात है कि जो भी x के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई है वो सेकंड इक्वेशन में भी हम ये देखेंगे कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर y के साथ जो मल्टीप्लाई है सेकंड इक्वेशन में भी उसी से करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कर देंगे। कांस्टेंट हम किसको कह रहे हैं, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, चाहे वो वेरिएबल x है या वो y है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा केस आता है कि अगर हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जाता है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और a1/a2 अगर इक्वल आता है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू आता है c1/c2 के तो उनको कहते हैं पैरेलल लाइन। और अगर हमारे तीनों इक्वल आ जाते हैं तो उनको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, मैनी सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये जो तीन कंडीशन है आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उसको तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट। यानी कि अगर लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट है तो उस केस में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसलिए हम वहाँ पर कहते हैं कि ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट किस केस में रहेगा, इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट में। और लास्ट केस में क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन। तो आओ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। अब अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स को x लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ को y लेते हैं, तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, x + y हमारा इक्वल आ जाएगा 10 के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो गर्ल्स को हमने x लिया था तो क्या हो जाएगा 4 + y के इक्वल। तो यहाँ से हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लिए हैं x, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने लिए हैं y। तो x + y की वैल्यू क्या आ गई 10 और x की वैल्यू क्या आ गई y + 4, जैसा कि स्टेटमेंट में दे रखा था। तो ये सेकंड इक्वेशन में जो हमारी x की वैल्यू है इसको उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे। x की जगह रखेंगे तो y + 4 + y = 10। ये y + 4 कहाँ से आए, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर y + y हो जाएगा 2y, ये 4 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा 10 - 4 = 6, y = 6/2 यानी कि 3। तो नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आएंगी 3 + 4, क्योंकि वो उससे 4 ज़्यादा थी तो टोटल क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिलें और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है। यानी कि अगर पेंसिल का x लेते हैं, पेन का y, तो 5x + 7y = 50। नेक्स्ट केस में कहता है 7 पेंसिल यानी कि 7x + 5y = 46,
एक इक्वेशन से x या y किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और सेकंड इक्वेशन में उसकी जगह उठा के पुट कर देंगे। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, हमने पेंसिल का कॉस्ट लिया x रुपीज़, पेन का लिया y रुपीज़, तो 5x + 7y इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50 - 7y, ये 5 या मल्टीप्लाई या सेकंड साइड क्या हो गया, डिवाइड। अब हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनी थी, 7x + 5y इज इक्वल टू 46, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी 50 - 7y। अब हम 5 को एज एलसीएम लेंगे, 1 और 5 की मल्टीप्लाई 5 आ गया एलसीएम, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 7 जा 35, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25 इक्वल टू 46, 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 24 इक्वल टू 46 - 350, ठीक है। तो 46 की मल्टीप्लाई किया आपने 5 के साथ, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 + 3 23, तो ये 350 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 24 यहाँ मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, 120 डिवाइड बाई 24, 24 5 जा 120, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5, यानी कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ पेन है वो हमारा क्या आया, 5 रुपीज़। अब इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन जो हमने x वाली निकाली थी वहाँ से x की ओर निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 50 - 7y था, y की जगह क्या रख दिया, 5 डिवाइडेड बाई 5, 7 5 जा 35, 50 - 35 क्या बचेगा, 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट वेदर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही कही थी कि हम x के कोफिशिएंट को x से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कोफिशिएंट का मतलब होता है जो x के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई है 5, y के साथ है -4, कॉन्स्टेंट है 8, यहाँ पर x के साथ है 7 मल्टीप्लाई, y के साथ है 6 और कांस्टेंट है -9, तो क्या आ जाएगा, a1 बाई a2 यानी कि 5/7, b1 बाई b2 -4/6, c1 बाई c2 8/-9। इन सभी की वैल्यू लिख ली हमने और ये कोई भी इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड है हमारे पास इक्वेशंस हैं 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या रहेगा हमारे पास, 9/18, 3/6, 12/24, तो क्या आ गई 1/2, 1/2, 1/2, तीनों के तीनों क्या आ गए, इक्वल, इक्वल है तो क्या कहेंगे हम, कोइंसिडेंट लाइन। नेक्स्ट केस है हमारे पास इसी का 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, -3 को डिवाइड करेंगे -1 से, 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल आ जाएगा b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल रहेगा c1 बाई c2 के, तो क्या होगी, पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर माइनस से माइनस हो जाएगी कैंसिल आउट, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। एक ये पार्ट एक्स्ट्रा किया था मैंने वैसे स्टेटमेंट लेके आर्बिट्रेरी, 2x - 3y इक्वल टू 8, 4x - 6y इक्वल टू 9, तो यहाँ को 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, -3 को करेंगे 6 से, 8 को करेंगे 9 से, तो 2 इक्वल आ रहे हैं, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, और तीसरा इक्वल नहीं आता तो हम उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। इस चैप्टर का बेसिक मैंने बहुत अच्छे से पहले यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से अगर आप एक बार दोबारा से इसके बेसिक को देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बाय द वे मैंने इस एक्सरसाइज को कराने से पहले इसका जो बेसिक है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए कंटेंट की वीडियो चाहते हैं तो अप टू 12th क्लास एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ से रिलेटेड। और अपर क्लास में बीएससी और एमएससी का अगर आप मैथ की वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।